हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम झारखंड करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के निवासी शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बने हैं। वे झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं, यानी कि झारखंड राज्य के कौन से जिले से ये जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए गढ़वा जिले से। आंसर हो जाएगा गढ़वा। भारत के किस स्थान में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? पहली बार हुआ है, झारखंड की राजधानी में हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, इसका आंसर है रांची। कौन सा? नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, झारखंड कैबिनेट ने लाह को किस रूप में दर्जा दिया है? तो झारखंड ने जो है लाह को कृषि का दर्जा दिया है। झारखंड पर्यावरण एवं संयुक्त परिवर्तन विभाग ने प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम हरीना मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया है। यह किस जिले में है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया जाना हो या यूनेस्को में नामित होना, जीआई टैग, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम। झारखंड पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम हरीना मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है और यह है पूर्वी सिंहभूम जिला में, मुक्तेश्वर धाम हरीना मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रांची जिला में। कोयला मंत्रालय के अनुसार के द्वारा वर्ष 2020, 21, 22 के प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित में से किसे एना मेगा प्रोजेक्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? 5 स्टार रेटिंग दिया गया है बीसीसीएल को, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। झारखंड राज्य के द्वारा संरक्षित 16 धरोहरों में से कितने धरोहरों को राष्ट्रीय संरक्षण स्मारिका घोषित किया गया है? तो झारखंड के 16 धरोहर में से कितने धरोहर को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, ये देखिए ये भी धरोहर से रिलेटेड है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। आंसर है 13। 16 में से 13 राष्ट्रीय संरक्षक स्मारक घोषित किया गया है। झारखंड के 16 धरोहर में से 13 को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है? जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां नंबर हो गया, 9 देखते हैं। झारखंड कृषि विभाग द्वारा राज्य के पंचायतों कुल कितने चरणों में रेन गेज मशीन लगाया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। सिविल सर्विस डे 2023 पर झारखंड के किस जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो जिला हो जाएगा गुमला। ध्यान रखिए ये 2023 का है। तो आपने पिछली बार अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि 2020 का भी प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब इसमें भी पूछा जा सकता है, 23, 24, 21, 22 किसी का भी। तो एक बार आंसर देख लीजिए, मे भी याद भी रह सकता है। तो 2023 में जो है गुमला को लोक प्रशासन के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अवार्ड से सम्मानित किया था। 11वां है, झारखंड के 18 से 70 वर्ष के सक्रिय मछुआरों का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत कितने रुपए का बीमा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मत्स्य योजना यानी कि केंद्र की योजना है ये, और इसमें जो है 5 लाख रुपए तक की बीमा कराया जा रहा है। और वर्ष की बात की जाए तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के सक्रिय मछुआरों का। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया, जिसकी पुस्तक का क्या नाम है? अक्षत जैन की पुस्तक का नाम है सॉन्ग ऑफ द रिबेल। सॉन्ग ऑफ द रिबेल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया, जिन्हें रिसर्च हेतु पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए मिले? तो इन्हें जो है रिसर्च के रूप में 3 लाख रुपए प्रदान किए गए। पीएम यंग ऑथर्स में चयनित अक्षत देव झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है रांची जिले से है, और इनकी पुस्तक को याद रखिए, सॉन्ग ऑफ द रिबेल। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए रिपोर्ट जो होते हैं बहुत सारी संस्थाएं जारी करती है। ये किस रिपोर्ट की बात हो रही है? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया है, और इसके अनुसार जो है सबसे प्रदूषित है स्थल वो है रामगढ़। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ रिपोर्ट में झरिया का नाम रहता है, तो इसलिए रिपोर्ट को भी ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा रिपोर्ट है, किसने जारी किया है। तो ये जो रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं जिसमें रामगढ़ सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, वो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? रामगढ़ शहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झालसा को पूरे देश में डैश स्थान दिया गया है। तो झालसा को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला।
तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। झारखंड राज्य में राज्य की पहली बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज कौन बनी? झारखंड राज्य में राज्य की पहली बॉक्सिंग की जज बनने का गौरव है सुनीता एक्का को। तो इसी प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं सुनीता एक्का का संबंध बॉक्सिंग से। झारखंड राज्य में बनी झारखंड राज्य में बनी राज्य की पहली बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज राज्य के किस जिले से है? मतलब सुनीता एक्का का संबंध किस जिले से? बेसिकली ये क्वेश्चन है। आंसर है जमशेदपुर। इनका संबंध जो है जमशेदपुर से है। 19वां है, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री तथा मद्य निषेध एवं उत्पादन मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो इनका हो जाएगा डुमरी। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित जानून सिंह सोय झारखंड के किस जिले से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड से जितने पद्मश्री है सबको रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ या तो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है या फिर सीधे पूछा जा सकता है। तो जानून सिंह सोय, इनका संबंध है चाईबासा से, और ये जो है हो भाषा के क्षेत्र में इनके कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जानून सिंह सोय को पद्मश्री निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मिला है। झारखंड के डैश को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार दिया गया है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिलो पंचायत गिरिडीह को। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के जानून सिंह सोय को उनकी किस भाषा के संरक्षण के लिए सम्मान दिया गया है? तो ये हो जाएगा हो लैंग्वेज। नीति आयोग द्वारा भारत के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों का बेहतर प्रदर्शन रहा है? तो इसका आंसर है 4। तो 25 का आंसर भी मैं बता देती हूँ। नीति आयोग द्वारा भारत के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट में जारी झारखंड के बेहतर प्रदर्शन वाले जिले कौन कौन से हैं? साहेबगंज, पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम, यानी आंसर है डी। 26वां है, झारखंड के किस जिले में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी जिला। 27वां है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में रांची की दीप्ति कुमारी ने डैश पदक तथा जमशेदपुर की अंकिता ने डैश पदक जीता। यानी कि दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण पदक और अंकिता ने जो है रजत पदक जीता। नेक्स्ट है, रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान मिला है? कुल 52 एयरपोर्ट पर यह सर्वे हुआ है, जिसमें से हमारे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। काफी अच्छी रैंकिंग है, ग्राहक संतुष्टि सर्वे के अनुसार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्रदान किया गया था? तो ये पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 64वां। तो किस प्रकार याद रखेंगे? सबसे पहले तो आपको याद रखना कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर 8 का स्क्वायर है 8 8 64। आप बोलेंगे 9 9 जा 81 भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है, तो आप इतना भी याद रखिए कि दोनों को जोड़ने से 10 आना चाहिए, ठीक है। अब तो हो जाएगा 64। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में बिजली बकायादारों से बकाया राशि लेने के लिए किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू किया गया? तो किसके द्वारा जो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा JBVNL। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो झारखंड में बिजली बकायादारों से बकाया राशि वसूल करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में झारखंड के किस सांसद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कौन से सांसद है जिन्हें पुरस्कृत किया गया है यानी सम्मानित किया गया है? तो वो है विद्युत वरण महतो। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में झारखंड के इस पुरस्कार से पुरस्कृत सांसद निम्नलिखित में से किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं? मतलब कहने का मतलब विद्युत वरण महतो किस क्षेत्र से आते हैं? तो वो है जमशेदपुर के ये सांसद हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नगर निगम द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया गया है? वेस्ट टू एनर्जी, धनबाद नगर निगम। नेक्स्ट है, झारखंड में ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है, तो किन के बीच
किन के बीच? अगर मैं गलत नहीं है तो ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आई थिंक शायद बोल रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर है डी, यानी ए और बी दोनों, बीआईटी मेसरा और एल एंड टी, लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो ईवी टेक्नोलॉजी थोड़ा देख कर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है ये। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए डैश विकसित किया जा रहा है। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए क्या विकसित किया जा रहा है? तो AMB-T3 याद कर लीजिए, या फिर इसको डिटेल्स में देख लीजिए गूगल करके क्या होता है। AMB-T3 नीति आयोग द्वारा 21-22 में सतत विकास पैमाने के प्रदर्शन के आधार पर झारखंड को कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां स्थान। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में अगर किसी का नाम रखा जा रहा है किसी भी स्थान का, तो वो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मूरी। मूरी जो है, इस मूरी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा। नीलांबर पीतांबर को 28 मार्च 2023 को कौन सी शहादत दिवस मनाया गया, जिन्हें 1859 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? अगर याद नहीं है आपको तो आप घटा कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 164 आंसर है, तो इसको घटा कर देख लीजिए, 164 आ जाएगा। किनकी बनाई टेराकोटा पेंटिंग जो झारखंड के कई स्थानों जैसे कि झारखंड हाईकोर्ट, आरबीआई, रांची ब्रांच को सुशोभित कर रही है? तो कौन व्यक्ति है? इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है हमने पहले भी किया हुआ है। इनका आंसर हो जाएगा श्याम विश्वकर्मा। श्याम विश्वकर्मा की जो टेराकोटा पेंटिंग है ये झारखंड हाईकोर्ट, आरबीआई, रांची ब्रांच में लगी हुई है। नेक्स्ट है 40वां नंबर प्रश्न। श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग निम्नलिखित में से किन देशों में पहुंच चुकी है? तो ये बहुत प्रसिद्ध है। इनकी जो टेराकोटा की पेंटिंग है ये अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा, इन सभी स्थानों पर पहुंच चुकी है। 41वां है, झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है साहेबगंज जिले में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के कितने शहरों के लिए एफएम ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है 43 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के डैश शहरों में बनाए गए में नए एफएम ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया? तो किन किन स्थानों में? तो लोहरदगा, बरहवा, गोड्डा, ये तीनों स्थान पर जो है किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा झारखंड के 3 शहरों में नए एफएम ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिसके उपरांत झारखंड राज्य में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या जो है 16 हो गई है। मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में झारखंड की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किस स्मारक का जिक्र किया गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100वें मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कौन से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल स्मारक की बात की है? तो वो है गुमला जिले का नवरत्नगढ़ किला। तो नवरत्न, मान लीजिए यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नवरत्नगढ़ किला कहाँ पे है, तो ये है गुमला जिले में। नेक्स्ट है, झारखंड के हाल ही में चर्चित सपनों की उड़ान कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से? सपनों की उड़ान कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा से। 47वां नंबर है, अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से झारखंड के कौन से खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? आंसर है अष्टम उराव। अष्टम उराव जो है कौन सी प्लेयर है? ये फुटबॉल प्लेयर है और बात की जाए किस जिले से है, तो ये गुमला जिले से है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड झारखंड के किस खिलाड़ी से सम्मानित अष्टम उराव का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो अभी मैंने बताया इनका संबंध जो है गुमला जिले से है, और अगर खेल पूछे तो फुटबॉल खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आसर किरण बारला ने कितने मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो आंसर है 800 मीटर। तो याद रखिए आशा किरण बारला एथलेटिक्स से संबंधित है। दौड़ में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है तमिलनाडु में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन अंडर-20 में। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है पीएम प्रसाद। नाम तो बड़ा अच्छा है, ये पीएम लग रहा प्रधानमंत्री है, ऐसे याद करने के लिए अच्छा है। पीएम प्रसाद, कोल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं पीएम प्रसाद।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।